शिमला की एक नई सुबह। देवगढ़ की पुरानी हवेली की जगह जहां जिमिन ने कुर्बानी दी थी, अब वहां सिर्फ एक मिट्टी का ढेर बचा था। उसी सुबह शिमला के दो अलग अलग बड़े शहरों में दो बच्चों का जन्म हुआ था। एक नए जोड़े के घर एक बेटी का जन्म हुआ था। उसका नाम जिमिन शी रखा था। जिमिन शी के पिता मिस्टर आरएम एक बड़े बिल्डर और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। उनका मकसद था उस देवगढ़ की जमीन पर एक लग्जरी रेस्टोरेंट बनाने का, जहां जिमिन ने आखिरी सांस ली थी। जिमिन शी के हाथ में बर्थमार्क था, और वो भी चमेली के फूल का। वहीं एक और खुशहाल जोड़े के घर पर बेटा हुआ था और उसका नाम युंगी रखा गया था। युंगी के माता पिता एक सोशल वर्कर थे और उन्होंने रीवा होम की मदद की थी। युंगी एक बहुत गरीब घर का बेटा होता है। युंगी के माँ बाप बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। युंगी के हाथ पर भी एक बर्थमार्क था और उसका बर्थमार्क जे नाम का अक्षर था। जिमिन एक अकड़ू और घमंडी किस्म की लड़की थी। जिमिन को अपने डैड की पावर और प्रॉपर्टी पे घमंड था। जिमिन किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जिमिन शी एक तेज तरह रियलिस्टिक गर्ल थी। उसका नया प्रोजेक्ट था देवगढ़ की जमीन जहां रीवा होम था। वो उसको खरीदकर वहां पर पार्क रेस्टोरेंट बनाना चाहती थी। वो हमेशा ही उस देवगढ़ हवेली की पेंटिंग बनाती थी। उसकी पेंटिंग की वजह से ही देवगढ़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई थी। और उसके बिल्कुल अपोजिट थे हमारे युंगी। युंगी एक शांत और खुशहाल दिल वाले इंसान थे। युंगी को बचपन से ही रीवा होम फॉर द लॉस्ट से गहरा लगाव था। युंगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उस जमीन को बचाना जहां बच्चे रहते थे। युंगी अब रीवा होम का डायरेक्टर था और उस जमीन को बचाने के लिए लीगल लड़ाई लड़ रहा था। उसका एक ही मकसद था, बच्चों को घर से नहीं निकालने देना और उस जमीन की शांति बरकरार रखना। एक बारिश वाली शाम जिमिन शी और युंगी की पहली मुलाकात होती है, और वो भी शिमला के कोर्ट हाउस के बाहर। जिमिन गुस्से में शुगा को देख रही होती है और अचानक से चिल्लाकर शुगा को बोलती है, मिस्टर युंगी, ये मेरा आखिरी ऑफर है, जमीन छोड़ दो। आपका ये होम फॉर द लॉस्ट मेरे पार्क रेस्टोरेंट के रास्ते में आ रहा है। युंगी को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उसके चेहरे पे बिल्कुल शुगा जैसा गुस्सा था। युंगी भी तेज आवाज में जिमिन को बोलता है, मिस पार्क, ये जमीन बिल्कुल भी नहीं है, ये बच्चों का घर है और मैं इसे आपसे हमेशा के लिए बचा कर रहूंगा, और आपका ये रेस्टोरेंट मेरे मकसद को नहीं तोड़ सकता। दोनों की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे सदियों पुराना एक गहरा एहसास छिपा था। जैसे ही वो लोग अलग हुए, बारिश के साथ एक हल्की सी चमेली के फूलों की खुशबू आई, और उस खुशबू से युंगी को एक अजीब सा एहसास हुआ कि जिमिन शी से नफरत करते हुए भी उसका दिल उसके लिए एक अजीब सी कशिश महसूस कर रहा है। जिमिन शी को भी युंगी की बातों में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जिसे वो समझ नहीं पाई। प्यार ने पुनर्जन्म तो लिया था, लेकिन उसे नफरत और दुश्मनी की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ना था। जिमिन शी पार्क ने रीवा होम की जमीन को खरीदने के लिए कोर्ट में केस डाल दिया था। उसने युंगी को तंग करने के लिए हर छोटा बड़ा तरीका अपनाया। उसने अनाथालय के पास जोर से म्यूजिक बजवाया और उसने युंगी को परेशान करने के लिए बार बार मीटिंग के लिए बुलाया, ताकि वो उसकी योजना जान सके। युंगी ने भी हर बार जिमिन शी की हरकतों का जवाब उसी के स्टाइल में दिया, लेकिन थोड़े मासूमियत के साथ। शुगर जिमिन शी को फोन करता है, मिसिस पार्क, आपने अनाथालय के पास 2 दिन से लाउड म्यूजिक बजा रखा है। अगर आपको इतनी ही शांति चाहिए तो मैं आपके ऑफिस के बाहर चमेली के फूलों की माला लेकर बैठ जाता हूँ, मिल जाएगी आपको शांति। मिस्टर युंगी, आप कितने रोमांटिक हैं, पर याद रखिए, ये माला आपको जेल की सलाखों के पीछे भी पहननी पड़ सकती है, अगर आपने ज्यादा ड्रामे किए तो। इतना बोलकर जिमिन फोन कट कर देती है। जिमिन शी को कॉन्ट्रैक्टर साइड पे जल्दी से काम शुरू करवाना था, लेकिन युंगी है कि हर बार उसके रास्ते में आ जाता था। जिमिन युंगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अचानक से उनकी फिर से मुलाकात होती है। मिस्टर युंगी, मैंने आपको बोला था कि जमीन छोड़ दो, अब तो मेरे बुलडोजर भी आने वाले हैं। मिस पार्क, अगर आपके बुलडोजर एक भी बच्चे के करीब आए तो मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा
और फिर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, या तो बुलडोजर चलाओ या प्यार से मुझे ये जमीन दे दो। ये सुनकर जिमिन को गुस्सा आता है, लेकिन युंगी के बोलने के तरीके से जिमिन को हंसी आ जाती है और वो बोलती है आप तो बिल्कुल एक आशिक की तरह बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई जमीन नहीं बल्कि आपकी गर्लफ्रेंड हो। आपकी आशिकी देखकर मुझे तो घबराहट हो रही है। जिमिन इतना बोलकर जाने लगती है, तभी युंगी उसको रोकने के लिए नॉक नॉक गेम शुरू कर देता है। नॉक नॉक। ये सुनकर जिमिन रुक जाती है और युंगी की बातों का जवाब देती है, Who's there? लेकिन इस बार उसकी आवाज में नरम आई थी। चमेली का फूल। चमेली का फूल हूँ। चमेली का फूल वो जो सिर्फ मेरे हाथों में खिलता है, बिल्कुल आपकी तरह मिस पार्क। ये सुनकर जिमिनशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके चेहरे पर जिमिन की तरह चमेली के फूलों की खुशबू का असर दिखने लगता है। आप तो फ्लर्ट कर रहे हैं मिस्टर युंगी। फ्लर्ट नहीं कर रहा, ये तो दुश्मनी का नया तरीका है। मैं आपके गुस्से को हल्का कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से डील दें। कुछ पल के लिए जिमिनशी युंगी की बातें सुनकर कहीं खो गई थी, लेकिन तुरंत ही वो ख्यालों से वापस आ जाती है और युंगी को अजीब तरीके से देखकर वहां से चली जाती है। एक शाम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। युंगी रिवर होम से बाजार गया था कुछ सामान लेने। वो जिस टाइम वापसी आ रहा था, अचानक से बारिश तेज हो गई थी और युंगी की बाइक स्लिप हो गई थी। जिमिनशी अपनी लग्जरी कार से वहां से गुजर रही थी। उसने युंगी को गिरते हुए देखा तो वो तुरंत अपनी कार से निकलकर युंगी के पास गई। पुनर्जन्म का प्यार उसकी दुश्मनी पर हावी हो गया। युंगी, युंगी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? युंगी, तुम तो बिल्कुल गीले चूहे लग रहे हो। चूहा? मैं तो सोच रहा था कि कोई परी मुझे बचाने आएगी, लेकिन वैसे परी वाली मैडम, आपकी हील्स ने तो आपकी स्पीड स्लो नहीं की। जिमिनशी युंगी को गुस्से से देखती है, पर उसके जख्म देखकर वो अपना गुस्सा भूल जाती है और उसको अपनी कार में बिठाकर रीवा होम तक ड्रॉप करती है। वो लोग रीवा हाउस पहुंच जाते हैं। जिमिन अपनी कार से उतरकर युंगी को कार से उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, तभी उसको अचानक से एक करंट सा महसूस होता है। उसको अपने पुराने जन्म की कुछ परछाइयां नजर आने लगती है। तभी जिमिन घबरा जाती है और युंगी से बोलती है, युंगी, मैं चलती हूँ। और हाँ, याद रखना, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम बीमार हो गए तो ये केस मेरे फेवर में चला जाएगा और मुझे बिना किसी ड्रामे के ये जमीन मिल जाएगी। शुगर जिमिनशी की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे बोलता है हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी दुश्मन, और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तुम अच्छी हो मिस पार्क। जिमिनशी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। युंगी को पहली बार उसका मिस पार्क कहना उसके दिल को छू गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे और उस हादसे के बाद उनकी दुश्मनी थोड़ी कम हो गई थी और प्रोफेशनल दोस्ती शुरू हो गई थी। वो दोनों रीवा होम के फ्यूचर के बारे में बातें करते थे और अनजाने में एक दूसरे के करीब आने लगे थे। अब जिमिनशी ने जमीन खरीदने का इरादा छोड़ दिया था और एक दिन जिमिनशी ने युंगी को अपनी देवगढ़ वाली हवेली की न्यू पेंटिंग दिखाई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं इस हवेली को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ मौत नहीं, बहुत गहरा प्यार भी था। हाँ, हो सकता है, पर गहरा प्यार हमेशा बड़ी मुश्किलों से गुजरता है। युंगी ये बात जिमिनशी की तरफ देखकर बोलता है। उन दोनों के बीच में बहुत गहरी खामोशी सी छा जाती है। रीवा होम का केस कोर्ट से बाहर सेटलमेंट के लिए रोक दिया गया था। जिमिनशी अब अनाथालय में काम कर रही थी। युंगी और जिमिनशी अब बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन उनके बीच एक स्पार्क कभी खत्म नहीं हुआ था। एक शाम वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। जिमिनशी, अब तो तुम यहाँ रोज आती हो, क्या तुम अब भी ये जमीन खरीदना चाहती हो? जिमिन युंगी की तरफ देखकर बोलती है, नहीं युंगी, अब मैं ये जमीन नहीं खरीदना चाहती। अब मैं ये जमीन और तुम दोनों को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ। युंगी जिमिनशी की ये बात सुनकर मुस्कुराता है और जिमिनशी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलता है, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा जिमिनशी। अभी भी कुछ पुराने राज हैं जो हमें रोक सकते हैं।
युंगी ये बात इसलिए बोलता है, कहीं ना कहीं उसको पिछले जन्म का कुछ एहसास हो गया था। जिमिशी युंगी की ये बात सुनकर युंगी को गले लगा लेती है। वो कहते हैं ना कि प्यार कभी मरता नहीं है, बस वो एक नया जन्म ले लेता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे युमिनी के साथ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इनकी स्टोरी में। वॉचिंग दिस वीडियो आमी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ। और जैसे कि आपको पता, मैंने लाइव में बोला था कि मैं एक गिव अवे करूँगी, तो वो मैं गिव अवे करूँगी 300K सब्सक्राइबर होने के बाद। तो जल्दी से 300K सब्सक्राइबर करवाओ और मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी गिव अवे का। तो बस बने रहिए अपनी जया दीदी के साथ ऐसे ही, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। Keep supporting me, subscribe my channel जिमिन की दुनिया, and I love you so much my princess family. I love you.